10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में तुम सभी का स्वागत है। अगर अभी तक तुम लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लिंग फैंग को देखते हैं जो कि सीनियर गुआन को कहता है, आपने जो कुछ भी कहा है क्या वो सब कुछ सच है और क्या मेरे दुश्मन बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। सीनियर गुआन कहता है, शेडो डिवीजन के लोग बाहर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मगर गू फैंग तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस जगह पर तुम्हारे साथ हैं। तभी सीनियर गुआन के बाकी के साथी भी इस जगह पर आ जाते हैं। आन्यू और सियायू तो सीनियर सीयू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो इन्हें बताने लगती है, सीनियर सीयू इस बार हम लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा रेयर रेयर ट्रेजर मिले हैं, इसीलिए इन सभी ट्रेजर्स की मदद से हम लोग काफी आसानी के साथ वापस जाकर गॉड किंग रेलम तक पहुंच सकते हैं। सीनियर सीनियू कहती है, अगर तुम दोनों ने ऐसा कर लिया तो इस चीज की वजह से तुम लोग एक नया रिकॉर्ड कायम कर दोगे क्योंकि इतनी ज्यादा कम उम्र में कोई भी आज तक गॉड किंग रेलम तक नहीं पहुंच पाया है। अगर तुम दोनों ऐसा कर लेते हो तो ये तो काफी ज्यादा खुशी की बात है। इधर हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि तियानसी के पास आ जाता है और वो कहता है, क्या तुम्हें चोट लगी है। तियानसी कहता है, एल्डर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अंकल लिंग फैंग ने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। इन्हीं की बदौलत मैं आज आपके सामने सही सलामत खड़ा हूँ, नहीं तो मुझे डर है कि मेरी मौत कब की हो गई होती। एल्डर कहता है, मुझे काफी ज्यादा खुशी है तियानसी, तुम बिल्कुल ठीक हो और अब तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार पैलेस के सभी कल्टीवेटर्स इस जगह पर आ गए हैं जो कि तुम सभी को प्रोटेक्ट करेंगे। तभी हम चाचा जी और बाकी के सभी कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि इस जगह पर आ जाते हैं और ये सभी यहाँ पर आने के साथ ही लिंग फैंग और इसके साथियों को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिसको देखकर आन्यू और सियायू फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। इधर लिंग फैंग तियानसी सेल्डर की ओर देखने लगता है, तभी सीनियर कहती है, आखिरकार तुम लोग इस जगह पर किस लिए आए हो। अगर तुम में से कोई भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है तो यह तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक होने वाला नहीं है। चाचा जी कहता है, मैं स्टार हॉल के सभी सदस्यों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, तुम अपने सामने जिस लड़की को देख रहे हो जिसका नाम गू फैंग है, इसने सीक्रेट रेलम के अंदर में काफी ज्यादा बेरहमी के साथ मेरे काफी ज्यादा साथियों को जान से मार दिया, इसीलिए एक एंचेस्टर होने के नाते मैं इसे जाने कैसे दे सकता हूँ, मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगा क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने लोगों की रक्षा करूं। यह कहने के बाद चाचा जी ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में मल्टीपल स्वॉर्ड इस जगह पर अपीयर हो जाते हैं जो कि दिखने से काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। इसीलिए चाचा जी सीनियर को कहता है, सीनियर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस जगह से चली जाओ, वरना मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बाद में तुम में से कोई भी मुझे इस बात के लिए दोष नहीं दे सकता है कि मैंने तुम लोगों को पहले आगाह नहीं किया था। चाचा जी यह कहने के बाद इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इनमें से सभी को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। मगर मजाल है कि लिंग फैंग एक इंच भी अपनी जगह से हिला है, वह तो एक टक ही चाचा जी की ओर देखे जा रहा था, जिसकी वजह से चाचा जी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मगर तभी स्टार हॉल का ये एल्डर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी मदद से इसने काफी आसानी के साथ चाचा जी के सभी मल्टीपल शॉट को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसको देखकर चाचा जी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और साउट यानी राहत की सांस लेता है। साथ ही वो कहता है, मैं तो मरने से बाल बाल बच गया यार, साथ ही मुझे तो अब नहीं लगता है कि मैं गॉड किंग रेलम में प्रवेश भी कर पाऊंगा। यह कहने के बाद वह लिंग फैंग के पास आ जाता है। इधर स्टार पैलेस का ये एल्डर इन सभी के सामने आ जाता है और वो कहता है, चाचा जी मैं मानता हूँ कि आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं, मगर आप अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो इस चीज का अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। और कुछ देर तक ये दोनों एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, जिसकी वजह से चाचा जी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि इस एल्डर ने चाचा जी को फाइट के लिए चुनौती दे दी थी। इसीलिए चाचा जी कहता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा जरूरत हो गई कि तुम मेरे साथ जुबान लहरा रहे हो, मैं तुम सभी को सबक सिखाऊंगा। यह कहने के बाद चाचा जी काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लेता है। इसके बाद चाचा जी बिना कोई टाइम जाए किए इस अटैक से इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे इस एल्डर को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है क्योंकि इस एल्डर ने जो अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया था वह एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से यह एल्डर सीधे जमीन पर आकर गिरता है और इसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर चाचा जी ने अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से इस एल्डर के ऊपर हमला कर दिया,
जिसे देख कर सीनियर अपने 10 रिंग फॉर्मेशन को समन कर लेती है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में गोल्डन कलर की रोशनी बाहर निकल रही थी। और इस पोर्टल के अंदर से हेवनली एम्परर बाहर निकल कर आ जाती है और इसके यहाँ पर आने के साथ ही एकदम सब कुछ एक ही झटके में बदल जाता है, क्योंकि हेवनली एम्परर जैसे ही अपनी एनर्जी को रिलीज करती है तो इस चीज की वजह से चाचा जी और इसके सभी साथी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। और इन सभी को भी समझ में आ गया था कि इन लोगों के सामने में जो लेडी है वो और कोई नहीं हेवनली एम्परर है, इसीलिए ये सभी हेवनली एम्परर के बारे में बात करने लगते हैं। इधर हम आन सियाओ को देखते हैं, जो कि हेवनली एम्परर को मास्टर कहकर बुलाती है, जिसे सुनकर साउटियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है फाइनली जगह पर हम लोगों की मदद करने के लिए एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर आ चुका है, जिसे रोकना चाचा जी और इसके साथियों के बस से बाहर है। इसीलिए अब मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आराम से इस जगह पर आराम कर सकता हूँ। तभी चाचा जी हेवनली एम्परर को कहता है आखिरकार तुम इस जगह पर हम लोगों को क्यों रोक रही हो। हेवनली एम्परर कहती है मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि तुमने इस जगह पर मेरे डिसाइपल के दोस्त के ऊपर अटैक करने की जरूरत की है, इसीलिए इस चीज का अंजाम तो तुम सभी को चुकाना ही था। और हेवनली एम्परर के मुंह से इन सब बातों को सुनकर साउटियन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है मेरे मास्टर के ऊपर तुम सभी की अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई। चाचा जी कहता है गू फेंग ने मेरे काफी ज्यादा डिसाइपल्स को जान से मार दिया है, इसीलिए अगर मैं इसे सजा नहीं दूंगा तो मैं आखिरकार लाखों डिसाइपल्स को फिर कैसे अपने कंट्रोल में कर पाऊंगा। इन सब बातों को सुनने के बाद हेवनली एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने स्पिरिचुअल वेल से इन सभी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देखकर चाचा जी और इसके सभी साथी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर यह अटैक इनमें से किसी को भी लग जाता है तो इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो सकती है, इसीलिए चाचा जी और इसके साथी यहाँ से भागने लगते हैं। पर ये स्पिरिचुअल बेल इन लोगों का पीछा कर रही थी, जिसको देखकर चाचा जी कहता है ये तो स्टार स्काई डीमन है। चाचा जी ये सब कह ही रहा था, तभी ये स्पिरिचुअल बेल चाचा जी को निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से चाचा जी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर अभी भी चाचा जी ने हार नहीं माना था और वो किसी तरह से इस स्पिरिचुअल बेल को यहाँ पर रोकने की कोशिश करने लगता है, पर इस चीज में इसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जिसे देखकर इसके सभी साथी काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी को चाचा जी की फिक्र हो रही थी। और कल्टीवेटर जाओ तो चाचा जी को इतने ज्यादा खतरे में देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर चाचा जी अपने मदद के लिए अपने मास्टर को बुलाने लगता है। इस बात को सुनकर चाचा जी का मास्टर भी यहाँ पर आ जाता है और इसने यहाँ पर आने के साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस स्पिरिचुअल वेल के ऊपर कर दिया, जिसकी वजह से यह स्पिरिचुअल वेल एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक छोटा सा ब्लास्ट भी होता है, जिसकी वजह से चाचा जी थोड़ा सा दूर चला जाता है, मगर चाचा जी की जान बच गई थी। और चाचा जी का मास्टर कहता है हेवनली एम्परर हम सभी एक ही सेक्ट से हैं, इसीलिए क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार तुम इस जगह पर ऐसा क्यों कर रही हो। साउटियन इस चीज को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है और एक दुश्मन, ये तो हम लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा हुआ। तभी लिंग पेंग कहता है इस एल्डर का ऑरा तो काफी ज्यादा बुरा है, इसीलिए यह हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। तभी थंडर ड्रैगन लेई लॉन्ग कहता है लिंग फेंग तुम्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद हैं। इधर पोर्टल के अंदर से चाचा जी का मास्टर बाहर निकल कर आ जाता है। इसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि काफी ज्यादा था, मगर हेवनली एम्परर को इस एनर्जी की वजह से घंटा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चाचा जी इधर लिंग फेंग के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगता है, मगर लिंग फेंग ने जो मास्क पहना था उसकी वजह से चाचा जी को कुछ खास पता नहीं चलता है। मगर हेवनली रेलम में जो कुछ भी हुआ था उन सब के पीछे में लिंग फेंग का हाथ है, उस चीज के बारे में चाचा जी को पता चल गया था। इसीलिए चाचा जी का मास्टर एक एक कर लिंग फेंग के सभी स्पिरिट को यहाँ पर साफ साफ देख पाता है। वो थंडर ड्रैगन को देख पाता है, साथ ही मंकी किंग और माकी के सभी स्पिरिचुअल बीस्ट, जिनको चाचा जी का मास्टर एकदम साफ साफ देख पा रहा था। और इस चीज के बारे में तुरंत से थंडर ड्रैगन लेई लॉन्ग को पता भी चल जाता है, इसीलिए वह लिंग फेंग को बताने लगता है कि चाचा जी के मास्टर को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि इसने मास्क को भेज दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे अतीत के कुछ हिस्से के बारे में इसे पता चल गया है, जो कि बिल्कुल भी हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। लिंग फेंग कहता है थंडर ड्रैगन लेई लॉन्ग अगर हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ इन लोगों के साथ फाइट करते हैं तो क्या हम लोग इस फाइट को जीत सकते हैं?
थंडर ड्रैगन लेई लोंग कहता है ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, अगर मैं अपनी स्पीड को जला भी देता हूँ तो शायद से ही हम लोग इन सभी को हरा पाएंगे। इस बात को सुनकर लिंग फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह चाहकर भी यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा था। थंडर ड्रैगन लेई लोंग कहता है लिंग फैंग तुम्हें इस जगह पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ पहले ही पता लगा लिया है कि ये तारामंडल के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है, इसीलिए चाचा जी का मास्टर तुम्हें छू भी नहीं सकता है, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इधर हेवनली एम्परर कहती है लिंग फैंग तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुमको यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगी। चाचा जी का मास्टर कहता है हेवनली एम्परर मुझे डर है कि तुम इस जगह पर इस आदमी को प्रोटेक्ट कर नहीं पाओगी। यह कहने के बाद चाचा जी का मास्टर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर हेवनली एम्परर कहती है क्या तुम इस जगह पर फाइट करना चाहते हो। चाचा जी का मास्टर कहता है अगर हम लोग यहाँ पर फाइट करते हैं तो इस चीज की वजह से तारामंडल में भारी मुसीबत आ सकता है, इसीलिए मैं इसको मारूंगा नहीं बल्कि मैं उसको काफी ज्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ। चाचा जी का मास्टर यह कहने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल अटैक लिंग फैंग के ऊपर कर देता है, जिसको देखकर हेवनली एम्परर कहती है तुम ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। हेवनली एम्परर यह कहने के बाद अपने टेंटिकल्स को समन कर लेती है और उससे वह काफी आसानी के साथ चाचा जी के मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से हम लोगों को चाचा जी के मास्टर और हेवनली एम्परर के दरमियान में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट दिखाया जाता है, जहां पर चाचा जी का मास्टर कंटिन्यू हेवनली एम्परर के ऊपर अटैक कर रहा था, जिसे हेवनली एम्परर अपने फॉर्मेशन की मदद से डिस्ट्रॉय किए जा रही थी, जिसकी वजह से चाचा जी के मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए चाचा जी का मास्टर अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में थंडर की एनर्जी बाहर निकल रही थी। इसके बाद ये सभी स्पिरिचुअल बॉडी बिना कोई टाइम जाए किए हेवनली एम्परर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको देखकर हेवनली एम्परर भी अपने मल्टीपल फॉर्मेशंस को समन कर लेती है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी का रूप ले लेती है। और ये सभी स्पिरिचुअल बॉडीज अपने स्पिरिचुअल चेन्स की मदद से इन सभी स्पिरिचुअल बॉडीज को पकड़ लेती है। साथ ही हेवनली एम्परर ने यहाँ पर अपने ड्रैगन्स को भी समन करना शुरू कर दिया, जिसकी संख्या काफी ज्यादा थी, और इन सभी ड्रैगन्स की मदद से हेवनली एम्परर ने काफी आसानी के साथ चाचा जी के इन सभी स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। दूसरी तरफ हम हेवनली एम्परर को देखते हैं, जो कि अपनी सभी स्पिरिचुअल बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन ये क्या, तब तक तो चाचा जी के मास्टर ने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक लिंग फैंग के ऊपर कर दिया, जिसकी वजह से हेवनली एम्परर ने जो लिंग फैंग के आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया था उसके ऊपर क्रैक आने लगता है, जिसे देखकर चाचा जी का मास्टर कहता है अब इसे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इधर प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर में साउटियन काफी ज्यादा घबरा जाता है, इसीलिए वह लिंग फैंग के पास आकर छुप जाता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा तुम लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।